आप सभी का स्वागत है आर्य समाज इंदिरा नगर के इस प्रवचन सत्र में। हमारा जो विषय रहता है वह बहुत जटिल होता है। विषय रहता है उपासना, उप और आसन। परमेश्वर के समीप होना, निकट बैठना। जो ऋषियों ने जो शब्द बनाया उसी में आसन जोड़ दिया, उप और आसन। ईश्वर के समीपस्थ होना। जब कोई व्यक्ति किसी की उपासना करता है अर्थात उसके समीप होता है तो वहां दो घटनाएं घटती हैं। क्या? पहली, उस वस्तु की प्राप्ति हो जाएगी। जैसे आप अभी मेरी उपासना कर रहे हैं, मेरे निकट हैं, समीप हैं, तो आप कह सकते हैं पूरे दावे के साथ कि मैं आपको प्राप्त हो गया। कह सकते हैं। दूसरी घटना घटेगी कि जब हम किसी व्यक्ति विशेष या किसी की भी वस्तु की उपासना करते हैं, हम उसका सेवन करते हैं। ठीक है? तो जब हम किसी वस्तु या व्यक्ति विशेष की उपासना करते हैं अर्थात उसके समीप होते हैं, तो वहाँ दो घटनाएं घटती हैं। क्या? पहले हमें वो वस्तु प्राप्त हो जाती है, दूसरा हम उसका यथा योग्य सेवन कर सकते हैं। वैसे ही जब हम कहते हैं कि ईश्वर की उपासना करनी है, ईश्वर की उपासना करनी है, तो वहां दो घटनाएं घटेंगी। पहली कि ईश्वर हमें प्राप्त होगा, दूसरी घटना घटेगी कि हम उस परमेश्वर का जो सर्वज्ञ बीजम जिसको कहते हैं, जिसके अंदर सब विद्याएं हैं, सब प्रकार का ज्ञान है, उसका सेवन कर सकेंगे। जब भी हम उपासना करेंगे तो दो घटनाएं होंगी। यदि ये दो घटनाएं आपके समक्ष नहीं घटती तो वह उपासना नहीं है। ठीक है? आइए थोड़ा ईश्वर के विषय में अपनी जिज्ञासा को बढ़ाते हैं केन उपनिषद के माध्यम से। क्या हमने कभी ऐसा विचार किया कि जब हमने आंखें खोली, जब हमने कान के पर्दे जो हमेशा खुले रहते हैं, क्या हमने कभी विचार किया कि यह किसकी प्रेरणा से जो रूप है, जो शब्द है, हमारे इन गोलकों के पास पहुंच जाते हैं? किसकी व्यवस्था से? वह कौन है? किसकी व्यवस्था से जब हमने आंखें खोली, जब आप अभी आंखें खोले हुए हैं, तो यह जो मेरा रूप है आपके नेत्र गोलक पर पहुंच जा रहा है, और उस नेत्र गोलक से होते हुए जो सूक्ष्म नेत्र इंद्रिय है, वहां से होते हुए मन की ओर झुक जा रहा है, अपने आप स्वतः ही हो जा रहा है। यह किसकी प्रेरणा से, किसकी व्यवस्था से हो रहा है? क्या हमने कभी विचार किया? क्या हमने कभी विचार किया कि यह किसकी प्रेरणा से जो शब्द मेरे सुन रहे हैं, कान के पर्दे पर पड़ रहे हैं, वह श्रोत्र इंद्रिय से होते हुए हमारे मन की ओर झुक जा रहे हैं? यह किसकी व्यवस्था से हो रहा है? क्या हमने कभी ऐसा विचार किया जब मां के गर्भ में शिशु था, तो यह जो वायुमंडल का वायु था उससे वह जीवित नहीं था। यह जो प्राणवायु, स्थूल वायु कहते हैं, इस प्राणवायु के कारण जीवित नहीं था। फिर भी उस मां के गर्भ में शिशु के भीतर किसने प्राणों को प्रेरित किया? किसने हृदय को चलाया था? किसके द्वारा, किसकी व्यवस्था से हो रहा है? क्या हमने कभी विचार किया? किसकी प्रेरणा से जो हमारे
जो हमारी वाणियां हैं बोलती हैं? किसकी प्रेरणा से जो हमारी वाणी है बोलती हैं? अर्थात किसकी व्यवस्था है कि इस सूक्ष्म जगत से और स्थूल जो यह शरीर मिला हुआ है, जब हम इससे जुड़े तो किसने व्यवस्था कर दी कि हम बोल सके अपने कंठ से? किसकी व्यवस्था से हो रहा है? ईश्वर की व्यवस्था से हो रहा है, ब्रह्म की व्यवस्था से हो रहा है। किसकी व्यवस्था से हमारे नेत्र देख रहे हैं, चक्षु देख रहे हैं, श्रोत्र सुन रहे हैं? किसकी व्यवस्था से? किसने इन दिव्य गुणों को हमारे इन इंद्रियों में भर दिया है? ये गुण ही तो हैं, विशेष गुण है नेत्र की कि वस्तुओं को दिखा दे, रूप को दिखा दे। यह किसकी व्यवस्था से हो रहा है? कौन कर रहा है? कौन इसका पालन करने वाला है? जब शिशु मां के गर्भ में था तो न माता को पता है न पिता को पता है कि उसकी शरीर की व्यवस्था या जो बनावट होगी कैसी होगी, कौन यह कर रहा है? तो आपका उत्तर होगा वह ईश्वर कर रहा है, वह ईश्वर कर रहा है। वह जो भी है, हम तो उसे अभी प्राप्त नहीं है, लेकिन वह जो भी है वह दिव्य गुणों से भरा हुआ है। दिव्य गुणों से भरा हुआ है, तभी वह इस शरीर में और बाहर जितने भी जगत दिख रहे हैं, दृष्ट और अदृष्ट, दृश्य और अदृश्य जितने भी जगत दिख रहे हैं, उनमें उन गुणों को भरा, क्योंकि यह विद्या उसके भीतर है। वह जो भी है बहुत महान है। ऋषि कहते हैं कि वह श्रोत्र का भी श्रोत्र है। ऋषि कहते हैं मंत्र में, केन उपनिषद के दूसरे मंत्र में, कि वह श्रोत्र का भी श्रोत्र है। क्या अर्थ हुआ? कि उस ब्रह्म ने अपने श्रोत्र रूप सामर्थ्य से मेरे इस कान को बनाया है। मतलब क्या हुआ? इसका अर्थ क्या हुआ? कि यह जो श्रोत्र की जो विद्या है, कैसे यह कान कार्य करने हैं, यह सब उसके भीतर विद्यमान है। क्यों जी? उसका एक नाम हम श्रोत्र भी रख सकते हैं, उसका एक नाम श्रोत्र भी है। जैसे उस ब्रह्म का नाम आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी सब है, वैसे ही उस ब्रह्म का नाम क्या है? श्रोत्र भी है। उसने ही अपने श्रोत्र रूप विद्या से हमारे कान को बनाया है। उसे सब पता है कि जो आकाश में जैसे जल सर्वत्र होता है, वैसे ही इस आकाश में समुद्र है, इस आकाश में शब्द है। जैसे समुद्र में जल सर्वत्र है, वैसे ही इस आकाश में शब्द सर्वत्र है। वह उसे पता है कि कैसे शब्दों को प्रेरित करके हमारे कान को पहुंचाना है और कान से मन की ओर झुकाना है। वह उसे सब पता है। वह मन का भी मन है। ईश्वर का एक नाम अब मन भी हो रहा है। वह मनसो मना, वह मन का भी मन है। क्या अर्थ हुआ? कि ईश्वर ने ही अपने मन रूपी सामर्थ्य से हमारे मन को बनाया है, क्योंकि वह अंतर्यामी होकर उस मन को भी चलाने वाला है। वह मन को बनाने वाला है। कारण रूप जगत से, जो हम प्रकृति कहते हैं, उससे वह उसको बनाने वाला है। वह मन का भी मन है। ईश्वर के प्रति जो एक रुचि है, जो एक प्रीति है, जब हम ऐसे विचार करते हैं तो
हमारी बढ़ती चली जाती है। जो हमारी प्रेम भक्ति है, जो सृष्टि का निर्माण करने वाला है, जो व्यवस्था करने वाला है, उसके प्रति प्रेम भक्ति हमारी बढ़ती चली जाती है। तो वह मन का भी मन है। आगे ऋषि कहते हैं कि वह वाणियों का भी वाणी है। उसका नाम एक वाणी भी हो रहा है कि ईश्वर ने अपने वाणी रूप सामर्थ्य से यह वाणी कैसे प्रकाशित होनी है, उसने ही व्यवस्था की है। यह ज्ञान उसी के पास है। वह प्राण का भी प्राण है। हम सभी जानते हैं, जब गायत्री मंत्र का पाठ करते हैं तो भूह बोलते हैं। वह प्राणों का भी प्राण है। ईश्वर का भी एक नाम प्राण है। जब हम अथर्ववेद का प्राण सूक्त पढ़ते हैं प्रथम ही मंत्र में, वहां पर बड़ा ही क्लियर तरीके से कह दिया गया है कि ईश्वर का एक नाम प्राण भी है। प्राण का अर्थ क्या हो रहा है? बल। जिस शक्ति से इस जगत में वह गति उत्पन्न करता है, जिस सामर्थ्य से, उसका नाम क्या है? प्राण। उसका क्या नाम है? प्राण। तो प्राण ऐसा कोई सृष्टि के जो बनने की श्रृंखला है, कोई अलग से उसका उत्पत्ति नहीं देखी जाती, क्योंकि वह असल में ईश्वर ही है। जो ईश्वर इस प्रकृति में क्षोभ उत्पन्न करके इस जगत का निर्माण करता है, गति उत्पन्न करता है, इस कारण उस ब्रह्म का नाम प्राण भी है। ठीक है। वह चक्षुओं का भी चक्षु है। ऋषि आगे कह देते हैं चक्षुओं का भी चक्षु है। मैं संस्कृत के पढ़ नहीं रहा हूं वेद मंत्र, बस भाव समझा रहा हूं। वह चक्षुओं का भी चक्षु है। उसका एक नाम चक्षु भी है। हम उसी के सामर्थ्य से सब जगत को देख पा रहे हैं। जो स्थूल, सूक्ष्म, कारण और इन जितने भी विषय हैं, जो इन सब से बचकर जो परमेश्वर की उपासना करते हैं, जो ध्यानी लोग हैं, जो परमेश्वर का ध्यान करते हैं, वह प्रेत्य अस्मात् लोकात् अमृता भवन्ति। वह इस लोक से, ये जो पृथ्वी मृत्यु लोक जिसको कहते हैं, जन्म मरण चक्र से छूटकर सर्वथा परमेश्वर के साथ हो जाते हैं। जिसको हम कहते हैं वह सर्वथा मोक्ष में हो गया, मुक्त हो गया, जिसको विदेह मुक्त भी कहते हैं। तो आगे ऋषि कहते हैं कि उसकी प्राप्ति कैसे हो। असल में ये जो केन उपनिषद है, वह गुरु और शिष्य का जो संवाद है उस रूप में प्रस्तुत किया जाता है सामान्यतः। लेकिन चूंकि यहाँ पर गुरु शिष्य का संवाद जो है वह स्पष्ट रूप से दिखता नहीं है, तो मैं ऐसा समझ रहा हूं कि यह ऋषि के ही वचन हैं जो हमें कह रहे हैं। जो ऋषि के वचन हैं वह सब हम जिज्ञासु पुरुषों के लिए है। अब मैंने आपको एक चीज बताई थी कि जब हम उपासना करते हैं तो वहां दो घटनाएं घटती हैं। क्या? पहली, उसकी प्राप्ति होती है। दूसरा, उसका हम सेवन करते हैं। जैसे औषधियों का हम सेवन करके निरोगी होते हैं, वैसे ही परमेश्वर के सानिध्य में रहकर परमेश्वर जब अपने गुण, कर्म और स्वभावों का प्रवेश हमारे आत्मा के भीतर करता है, जैसा सत्यार्थ प्रकाश के 11वें या 12वें समोल्लास में कहीं लिखा है, जब वैसी घटना घटी तब हम दावे के साथ कह सकते हैं कि जिसका अभ्यास हम करने के लिए बैठे थे वह पूरा हुआ। कुछ हमने उसमें सफलता प्राप्त की। तो आइए देखते हैं। ऋषि कहते हैं कि न तत्र चक्षुः गच्छति। वह जो ब्रह्म है जिसकी हमें उपासना करनी है, उसकी प्राप्ति चक्षु नहीं करा सकती।
अर्थात चक्षु के विषयों में लिप्त होकर हम परमेश्वर की उपासना नहीं कर सकते। क्या मैंने बोला? गच्छति गम धातु से है, ज्ञान गमन और प्राप्ति के अर्थ में। ज्ञान गमन और प्राप्ति के अर्थ में। तो यहां असल में परमेश्वर की उपासना की ही बात हो रही है कि यह जो चक्षु है वह ब्रह्म की हमें प्राप्ति नहीं करा सकता। अर्थात चक्षु और उसके विषयों में लिप्त होकर हम ब्रह्म से नहीं मिल सकते। सभी लोग ईश्वर का दर्शन करना चाहते हैं इस चक्षु से। सभी लोग ईश्वर का दर्शन करना चाहते हैं, जो सामान्य वर्ग है, इस चक्षु से। उन्हें यही नहीं पता जिस चक्षु से वह ईश्वर का दर्शन करना चाहते हैं वह स्वयं इस चक्षु में बैठा हुआ है। क्या मैंने कहा कि जिस चक्षु से आप परमेश्वर का दर्शन करना चाहते हैं वह असल में हमारे चक्षु के भीतर ही है। वह स्वयं चक्षु है। वह स्वयं हमें इन पदार्थों को दिखा रहा है ना? आश्चर्य की बात कि सामान्य वर्ग उसका दर्शन करना चाहते हैं मंदिरों में जाकर। लेकिन यह जो चक्षु है और जो इसके विषय हैं वह उसकी प्राप्ति नहीं करा सकते। सहायता तो करा सकते हैं, साधन तो एक बन सकता है, लेकिन यह इसकी प्राप्ति नहीं करा सकते। आगे लिखते हैं ऋषि, न वाग गच्छति, वाणी भी उसकी प्राप्ति नहीं करा सकते। आप ब्रह्म की कितनी भी ईश्वर की स्तुति कर लें, प्रार्थना कर लें, उस क्षण कोई दावा नहीं कर सकता कि मैंने ईश्वर की प्राप्ति कर ली। वाणी से, वाणी 4 प्रकार की है, बैखरी, मध्यमा, पश्यंती और परा। परा को छोड़ दीजिए। कोई भी दावा यह करे कि मैंने बैखरी, मध्यमा और पश्यंती, जो मन में चल रहा है, इन वाणियों का प्रयोग करके मैंने ईश्वर की प्राप्ति कर ली, कोई दावा नहीं कर सकता। आपको आश्चर्य लगेगा आगे, न नु मनः, न उ मनः, मन भी उसकी प्राप्ति कराने में असमर्थ है। मन भी उसकी प्राप्ति कराने में असमर्थ है। तो हम कर क्या रहे हैं? हम मन से कर क्या रहे हैं? हम मन से उससे मिलने की तैयारी कर रहे हैं। हम संकल्पित पाठ कर सकते हैं, संकल्पित कर्म कर सकते हैं, वह करते हुए कोई यह दावा नहीं कर सकता कि मैंने उसकी प्राप्ति कर ली। इसके विषय में और हम चर्चा करेंगे आगे। कोई भी न विद्मः, न विद्मः, कोई वेद मंत्र को अपने मन में रखकर, क्योंकि यह जो वेद के मंत्र हैं वह स्वयं ईश्वर ने प्रकाशित किया है। कोई मन में वेद मंत्र रखकर यह दावा नहीं कर सकता कि मैंने उसकी प्राप्ति कर ली, मैंने उसकी। विचित्र सा है, क्योंकि थोड़ा सा जो हमारी जो परंपरा चली आ रही है उससे थोड़ा सा अलग लगेगा, लेकिन यह एक मैं बैठाऊंगा कि कैसे मन ईश्वर की प्राप्ति कराता है और क्या ईश्वर की प्राप्ति नहीं है। यह सब मैं एक साथ, जब मैं इस प्रवचन को समाप्त करूंगा, मैं बैठा दूंगा। आगे ऋषि एक विशेष कहते हैं, न विजानिमो, यदि आपको कोई विशेष ज्ञान की प्राप्ति हो गई ईश्वर की ओर से, तो भी वह ईश्वर की इस प्राप्ति नहीं मानी जाती। क्या मैंने बोला? हर मनुष्यों को ईश्वर कुछ न कुछ देता है। जब हम अधर्म करते हैं तो हमारे भीतर भय, लज्जा, शंका उत्पन्न करता है, जो सामान्य है। पशु के भीतर भी यह भय आदि जो गुण है वह प्रकट कर देता है। लेकिन क्या कोई यह दावा कर सकता है कि मैंने ईश्वर की प्राप्ति कर ली? कोई नहीं कह सकता।
कोई नहीं कह सकता कि मैंने ईश्वर की प्राप्ति कर ली। कह सकते हैं क्या आप भी? नहीं कह सकता, कोई दावा नहीं कर सकता, क्योंकि यह सामान्य ईश्वर का कार्य है। ईश्वर का कार्य सामान्य है। यही हम लोगों ने, जैसा इस प्रकार हमने गुरु शिष्य परंपरा से जाना है। ऋषि कहते हैं वह भी तो किसी गुरु से पढ़े होंगे, तो वह भी गुरु शिष्य परंपरा से यह चीजें जान रहे हैं। आगे के जो वेद मंत्र हैं, महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने बहुत अच्छा भाष्य किया है, उस पर हम चर्चा करेंगे। ऋषि आगे लिखते हैं, अन्यद एव, वह अन्य ही है, वह अन्य प्रकार से ही प्राप्त होता है। जितनी हमने बातें कही, क्या क्या बातें कही? चक्षु की बातें कही, वाणी की बातें कही, मन की बातें कही, वेद मंत्रों की बातें कही जो हमने मन में रखा है, और आखिरी कहा कि ईश्वर से हमें कुछ प्राप्त हो जा रहा है। इन सभी से कोई दावा नहीं कर सकता कि हमें ब्रह्म की प्राप्ति हो गई। ईश्वर सामान्यतः सबको ज्ञान देता है, पशु पक्षियों को भी ज्ञान दिया हुआ है, वह अपना भी ज्ञान देता है। इससे पशु पक्षी यह दावा नहीं कर सकते कि मैं ब्रह्म को प्राप्त हूं, और ना हम कर सकते, हम मनुष्य। तो यह किस तरह से, किस प्रकार से प्राप्त होगा, इस पर हम आज चर्चा करेंगे। तभी हमें उपासना समझ में आएगी, अन्यथा उपासना में हम सब भ्रमित रहेंगे। आगे ऋषि कहते हैं कि वह अन्य ही है। कैसा है? कि वह जितने भी दृश्य और अदृश्य पदार्थ हमें दिखते हैं, अनुभव में आते हैं, उनसे वह परे है, अलग है। इस प्रकार हमने गुरु शिष्य परंपरा से इस बात को जाना है, समझा है, उपदेश में जाना है, समझा है। व्याज चक्षुरे, आगे देखिएगा, बड़ी सुंदर बातें हैं, आपको बड़ा आश्चर्य होगा। यद वाचा न अन्यभ्यूतितम, न अन्य अभ्यूतितम, वह जो ब्रह्म है उसको वाणी प्रकाशित नहीं कर सकती, किंतु जो वाणी को प्रकाशित करता है उस ब्रह्म को तू जान, इसके सिवाय अन्य की उपासना न कर। यह ऋषि कह रहे हैं। वाणी की ईदंता करके समझाऊंगा, ईदंता क्या 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 है, इसका अर्थ क्या है। यह ऋषि दयानंद के शब्द हैं। ऋषि दयानंद लिखते हैं कि वाणी की ईदंता करके आप परमेश्वर की प्राप्ति नहीं कर सकते वाणी से। क्या अर्थ हुआ? अभी मैं आपको बताता हूं। जैसे मैंने कहा कि यह जल लो, मैंने आपको जल पीने के लिए दिया, तो यह जल आपको प्राप्त हो गया और जल का ज्ञान भी हो गया। जब मैंने कहा यह जल लो, तो आपको जल का ज्ञान भी हुआ और जल का सेवन भी आपने किया। ठीक है? अब कोई दिमाग लगा सकता है कि वह पुस्तक से पढ़ लिया कि ईश्वर सर्वत्र व्याप्त है, और किसी विद्वान ने कह दिया यह लो ईश्वर है, यह लो ईश्वर है, ईश्वर तो सर्वत्र व्याप्त है। इस वाणी की ईदंता करके, इस मेजरमेंट को आप अपने मन में रखकर ईश्वर की प्राप्ति नहीं कर सकते। क्या समझ में आया मैंने क्या कहा? क्योंकि ईश्वर सर्वत्र व्याप्त है, और किसी जीवन मुक्त ने उस ब्रह्म को सर्वत्र देख लिया हो और वह कहा यह लो ईश्वर है, और आपने भी जान लिया कि भाई ईश्वर तो सर्वत्र व्याप्त है, हम क्यों न मान लें कि वह ईश्वर हमें प्राप्त हो गया। इस वाणी की ईदंता करके हम ईश्वर की प्राप्ति नहीं कर सकते। ईश्वर की कितनी भी स्तुति कर ले वाणियों से, उस क्षण आप ईश्वर की प्राप्ति नहीं कर सकते।
तो फिर हम ईश्वर की स्तुति क्यों करें वाणी से? यह उपासना का एक डिसिप्लिन है जो हमारे मन को शुद्ध करता है। इसलिए हम वाणी से ईश्वर की स्तुति करेंगे, लेकिन हम यह नहीं मानेंगे कि इस वाणी से हमें ईश्वर की प्राप्ति हो जाएगी। क्योंकि वाणी से जब हम ईश्वर की स्तुति करते हैं, प्रार्थना करते हैं, तो हमारा मन शुद्ध होता है, प्रेम भक्ति बढ़ती है, निरअभिमानिता कम होती है। यही तो गुण प्राप्त होते हैं, ईश्वर प्राप्त नहीं होता। ईश्वर की प्राप्ति में यह एक डिसिप्लिन है जिसको आप छोड़ नहीं सकते यदि ईश्वर परिधान के मार्ग पर हैं। यदि आप ईश्वर परिधान के मार्ग पर हैं तो ईश्वर की स्तुति और प्रार्थना आप छोड़ ही नहीं सकते। और ईश्वर जो परिधान है, ईश्वर को जो कर्म का जो समर्पण है, हम कुछ भी ज्ञान ग्रहण कर रहे हैं वह ईश्वर के संबंध में है, और जो भी कर्म कर रहे हैं वह ईश्वर को समर्पित है। इस भावना के साथ रहना, इसको ईश्वर परिधान कहते हैं। और ईश्वर परिधान उपासना नहीं है और उपासना ईश्वर परिधान नहीं है, यह दोनों अलग अलग चीज है। ईश्वर परिधान करके हम ईश्वर की उपासना नहीं कर रहे होते हैं, बल्कि उपासना की तैयारी कर रहे होते हैं। क्या कहते हैं? उपासना की तैयारी कर रहे होते हैं। किसी के मस्तिष्क में यह विचार आ सकता है कि मैं जीवन भर, दिन भर सत्य का पालन कर रहा हूं, इसलिए मैं योग कर रहा हूं। कोई दावा कर सकता है कैसा दिमाग लगाकर कि यह अष्टांग योग का एक अंग है। यह यम नियम योग नहीं है, योग का एक डिसिप्लिन है, एक फुल पैकेज है। आप सत्य के बिना योग कर ही नहीं सकते। लेकिन कोई यह बोल दे कि मैं अपने जीवन में सत्य का ही पालन कर रहा हूं, इसलिए दावा करता हूं कि मैं योग कर रहा हूं, मैं ब्रह्म से जुड़ गया हूं। यह ब्रह्म की उपासना नहीं हुई। आगे कहते हैं, इसी बात को मैं और आगे ले जाऊंगा। यत मनसा न मनते, जो मनन करने से हमें प्राप्त नहीं होता, जो मनन करने से जिसको हम प्रकाशित नहीं कर सकते, लेकिन जिसने, जो अंतर्यामी है, जिससे यह मन प्रकाशित होता है, उस ब्रह्म को तू जान, उस ब्रह्म के सिवाय अन्य की उपासना न कर। ऋषि दयानंद यहां लिखते हैं कि मन की इयत्ता करके, अर्थात मन तथा मन की वृत्तियों में फंसकर हम ईश्वर की उपासना नहीं कर सकते। क्या मैंने बोला? मन तथा मन की वृत्तियों में खोकर हम मन की उपासना नहीं कर सकते। हम उसकी तैयारी अवश्य कर सकते हैं, ईश्वर प्रधान से युक्त हो सकते हैं। थोड़ा विचित्र सा लग रहा होगा। हमारे ऋषि इसीलिए कहते हैं योगश्चित्त वृत्ति निरोधः। चित्त की वृत्तियों का निरोध कीजिए, तभी आप दृष्टा रूप में, जो सबके दृष्टा परमेश्वर है, उसमें अवस्थित हो पाएंगे। लेकिन जब हम दृष्टा होते हैं, जब हम जस्ट एन ऑब्जर्वर होते हैं, तो मेंटल फ्लक्चुएशंस आते हैं। मेंटल जो माइंड फ्लक्चुएशंस है वो होती है, फ्लैश जिसको कहते हैं। ये मेंटल फ्लक्चुएशन क्या क्या है? तो 5 प्रकार की। जब हम दृष्टा बनते हैं, प्रमाण, विपर्य, विकल्प, स्मृति, निद्रा, जब आप दृष्टा बनेंगे तो यह 5 घटनाएं आपके साथ हो सकती है। क्या? बाहर की कोई चीज आए और डिस्टर्ब कर दे। आप उपासना कर रहे हैं और दृष्टा बनकर आप परमेश्वर के निकट बैठना चाहते हैं, चित्त का वृत्तियों का निरोध करके, उस क्षण बाहर की चीजें आपको परेशान कर सकती हैं। जो इंद्रिय प्रणाली से होते हुए जो आती हैं उसको प्रमाण वृत्ति कहते हैं। जो विपर्य है, जो एक रॉन्ग इंफॉर्मेशन है, मिसकंसेप्शन है कि इस रस्सी को हमने सांप समझ लिया, इस तरह की जो वृत्ति आ जाती है समक्ष कि हम दृष्टा बनकर योगाभ्यास कर रहे हैं और कुछ प्रकाश दिख गया और हम क्या जान बैठे कि हमें तो ब्रह्म का दर्शन हो गया, हमें ब्रह्म का दर्शन हो गया।
असल में यह विकल्प वृत्ति है। इस तरह से विपर्य और विकल्प, मिसकंसेप्शन और फैंसी जैसी कुछ चीजें आ सकती हैं आपके मन में जब आप दृष्टा बनते हैं, या फिर जब आप दृष्टा बनते हैं, सुसुप्ति जैसी अवस्था प्राप्त करना चाहते हैं, तो आपको नींद भी आ सकती है। ये 5 घटनाएं होती हैं, यह हमें डिस्टर्ब करती हैं जब हम साक्षी बनना चाहते हैं, जब हम दृष्टा बनना चाहते हैं। इसीलिए ऋषि कहते हैं योग चित्त वृत्ति निरोधा, चित्त का वृत्तियों का निरोध करेंगे। जो माइंड की फ्लक्चुएशंस हैं उसका जब तक सेसेशन नहीं होगा तब तक हम ब्रह्म में अवस्थित हो ही नहीं सकते। इसके बिना मन में जो भी क्रियाकलाप चल रही है वह उसकी तैयारी हो सकती है, लेकिन उससे मिलना संभव नहीं है। विचित्र सा चीज लग रहा होगा। देखिए, जो जीवात्मा है, जो पुरुष है, उसकी तो ही गति हो सकती है। वह इस प्रकृति से जुड़ेगा या ईश्वर से जुड़ेगा, तीसरी कोई चीज ही नहीं है। आपको आश्चर्य लगेगा कि यह जो जीवात्मा जो अंदर हम बैठे हुए हैं, इसकी तो ही गति है, बाइनरी फंक्शन है। वह प्रकृति से जुड़ेगा, मन से जुड़ेगा, इस शरीर से जुड़ेगा, अथवा वह ईश्वर से जुड़ेगा। तीसरी कोई चीज ही नहीं, तीसरी कोई चीज नहीं। लेकिन जब आप मन से जुड़ते हैं तो आज तक यह कोई दावा नहीं कर सका कि मैंने उसकी प्राप्ति कर ली, मैंने उसकी, यह तो कहा जाता है कि मैंने मन से उसकी तैयारी की है, ईश्वर प्रधान का पूरा पूरा पालन किया है, ईश्वर की स्तुति की है, प्रार्थना की है। कोई यह दावा नहीं कर सकता कि मैंने उपासना की है। उसकी प्राप्ति करके मैंने उसका सेवन किया है, यह कोई दावा नहीं करता। आगे कहते हैं ऋषि कि जिससे चक्षु देखती है, वही बात है जो मैंने आपको बताई कि जिससे चक्षु हमारी देखती है उसको ब्रह्म तू जान। चक्षु से जो कुछ हमें दिखता है उसको ब्रह्म तू ना जान, उसकी उपासना ना कर। यह तो स्थूल वाली चीजें हो गई। लेकिन यदि आप ईश्वर का भाव भी एक लेकर आ जाएं और कोई यह दावा कर दे कि मैं ईश्वर की उपासना कर रहा हूं, जैसे एक क्षण यदि मैं ईश्वर को साक्षी मानकर सत्य असत्य का वाचन कर रहा हूं, कोई यह दावा नहीं कर सकता कि मैं उपासना कर रहा हूं, क्योंकि वह उस क्षण अपनी बुद्धि का प्रयोग कर रहा है, ना कि ईश्वर की बुद्धि का प्रयोग कर रहा है। ना ईश्वर की प्राप्ति हो रही है, ना उस क्षण ईश्वर से कुछ सेवन वह कर रहा है। तो हम कह नहीं सकते कि वह जी। प्राप्ति और सेवन में क्या डिफरेंस है? मैंने बताया कि जैसे आप इनकी उपासना कर रही हैं, इनके निकट बैठी है, हमारे निकट बैठी है, ये उपासना हो गई, समीप हो गया। तो जब समीप होती है कोई वस्तु तो वह उसकी प्राप्ति मानी जाती है कि अब हम उसको यथा योग्य उपयोग कर सकते हैं, यथा योग्य उपयोग कर सकते हैं, जितना हमारे अंदर सामर्थ्य है। इसी को तो प्राप्ति बोलेंगे। वह ज्ञान की प्राप्ति हो सकती है या वस्तु की प्राप्ति हो सकती है, इसको हम बोल रहे हैं प्राप्ति। जो अल्टीमेट हमारा जो गोल है, जो एम है, हमने उसको प्राप्त कर लिया, उसके आगे कुछ है ही नहीं डेस्टिनेशन, इसको हम प्राप्ति। और जब हम किसी की प्राप्ति करते हैं तो उसका सेवन करते ही हैं। औषधियों का उपासना हम करेंगे तो उसका हम सेवन करेंगे, तभी तो निरोगी हो पाएंगे। नहीं तो अपने निकट समीप केवल औषधियों को रखें तो उसका कोई उपयोग नहीं है। उसका उपयोग तब होता है जब हमें उसकी प्राप्ति होती है और साथ ही साथ हम उसका सेवन भी करते हैं, दोनों क्रियाएं। और उपासना फिर क्या हुआ इसमें? यही है, जब हम ईश्वर के समीप होते हैं, जब हम ईश्वर के समीप होते हैं तो दो घटनाएं घटती हैं, हमें उसकी प्राप्ति होती है और उसका सेवन करते हैं। अब देखिए, मुझे पता है कि यह क्यों इतना कंफ्यूजन हो रहा है। नहीं, कंफ्यूजन नहीं हो रहा मुझे। मेरे हिसाब से प्राप्ति सेवन सेम है, मतलब इट्स नॉट एनी डिफरेंस ओवर देयर।
हाँ, मतलब कोई वस्तु प्राप्त हो गई तो हम मतलब सेवन नहीं प्राप्त हम करेंगे, तब हम इसको बोलेंगे जब डिफरेंस सेवन करेंगे, जी। हमारे समीप रखा है लेकिन हम उसे तो हम प्राप्त नहीं बोलेंगे। मेरा ये कहना है कि ये पर्यायवाची है, सेवन और आप एक प्राप्त। ही चीज है, मैं बोल रहा हूँ सब पर्यायवाची है। उपासना सेवन, उपासना का एक अर्थ सेवन भी होता है और उपासना का एक ईश्वर की प्राप्ति भी होती है। तो यह मैं पर्यायवाची शब्द बोल रहा हूँ। ईश्वर की उपासना, ईश्वर की प्राप्ति और ईश्वर का सेवन, यह तीनों एक ही है। ईश्वर के समीप होना, उसकी प्राप्ति करना और उसका सेवन करना, यह तीनों एक चीज है। आप चलते फिरते ईश्वर की उपासना नहीं कर सकते। मेरी एक बात बस समाप्त हो जाए। सामान्यतः आर्य समाज के जो विद्वान हैं वह ऐसा बोलते हैं कि हम ईश्वर की उपासना चलते फिरते कर सकते हैं, केवल बैठना उपासना नहीं है। हमारे ऋषि क्या कहते हैं? आसीनः संभवात्। जो ब्रह्म की उपासना है वह आसन लगाकर ही की जा सकती है। चूंकि हम जी बताएं। जो आप कह रहे हैं कि लोग कहते हैं कि चलते फिरते उपासना हो सकती है, तो मेरा मानना है कि ये नहीं कहते हैं लोग कि चलते फिरते। आप जो बोल रहे हैं प्रणिधान, ईश्वर प्रणिधान, वो कहते हैं कि हर समय ईश्वर के भाव में रहो चलते फिरते। उपासना अलग ही होगी। मुझे ये जो समझ में आया कि आर्य समाज के जितने विद्वान यहाँ पर आते हैं वो यही बात बोलते हैं कि भाव वो रखो। ये तो मेरे को नहीं लगता आज तक किसी ने कहा कि चलते फिरते उपासना करो। उपासना जो महर्षि ने बताई है वही बताई गई है। जी, तो बैठ। तो पिछली बार जब हमने उपासना की परिभाषा बताई आसीनः संभवात्, तो कुछ लोगों ने इस पर आपत्ति जताई कि यह जो ईश्वर की उपासना है वह केवल बैठ कर नहीं की जाती। मैं बोल रहा हूं कि ईश्वर की उपासना आप मात्र बैठ कर ही कर सकते हैं। क्यों? कारण सुनिए। ईश्वर की उपासना आप बैठकर ही कर सकते हैं, इसका कारण सुनिए, फिर आप कभी नहीं बोलेंगे कि आप बैठकर नहीं कर सकते। ईश्वर की उपासना आप उसी स्थान पर कर सकते हैं जहां पर हम स्थित हैं। कहां पर हैं? जहां पर आत्मा का निवास स्थान है। ठीक है? जहां आत्मा का निवास स्थान है उसी स्थान पर आप ईश्वर की उपासना कर सकते हैं। अन्य कोई स्थान नहीं हो सकता। न मन हो सकता है, न वाणी हो सकती है, न चक्षु हो सकती है, न मंदिर का कोई मूर्त हो सकती है। वहां पर हम स्थित नहीं हैं। जहां हम स्थित हैं वहीं पर ब्रह्म की उपासना की जा सकती है। और ब्रह्म की उपासना करने के लिए आत्मा की स्थिरता बहुत आवश्यक है। आत्मा की स्थिरता बहुत आवश्यक है। हमारा आत्मा स्थिर क्यों नहीं है? क्योंकि हमारा मन स्थिर नहीं है। और हमारा मन क्यों नहीं स्थिर है? क्योंकि हमारे प्राण और इंद्रिय स्थिर नहीं है। और हमारे प्राण और इंद्रिय स्थिर क्यों नहीं है? क्योंकि हमने आसन नहीं लगाया हुआ है। इससे जो भटक गया उसको उपासना समझ में नहीं आने वाली, यह मैं दावे के साथ कह सकता हूं। जो इससे भटक गया हम नकार नहीं रहे ये चीज, वह उपासना नहीं कर सकता। हमारा ये है कि आपने जो ये बोला कि आर्य समाज के विद्वानों ने कुछ ऐसा बोला है, मैं बस उस बात को आपकी वो बोल रही हूँ कि मुझे तो ऐसा ज्ञात नहीं है। अगर है तो आप पर्टिकुलरली उसको संभवतः किसी और मंच से बोलिए। यहाँ पर एक्सप्लेन कर रहे हैं आप, बिल्कुल अग्री कर रहे हैं, बिल्कुल अग्री कर रहे हैं। ऋषि को प्रायोरिटाइज करना, हमें विद्वानों को प्रायोरिटाइज नहीं। हाँ, तो वही मैं बोल रही हूँ, वो सेंटेंस बस नहीं रहना चाहिए। तो जैसा भी विचार करें, लेकिन मुझे यह कठोर शब्द बोलने पड़ते हैं। क्यों? क्योंकि यदि मैं कठोर शब्द नहीं बोलूंगा आपके मन में यह विचार नहीं रहेगा, आप भूल जाएंगे। यह जो आपने बात की, जो संवाद हुआ, यह बात आपको वर्षों वर्षों तक याद रहने वाली है कि हम ईश्वर की जो उपासना है वह आत्मा की स्थिरता के बिना कर ही नहीं सकते। और आत्मा की स्थिरता के लिए मन की स्थिरता आवश्यक है। और मन हमारा स्थिर क्यों नहीं होता? क्योंकि हमारा मन शुद्ध नहीं है। इस मन की शुद्धि के लिए हमें ईश्वर का चिंतन मनन करना आवश्यक है। यदि हमने ईश्वर प्रधान का रास्ता अपनाया है, हमें ईश्वर की स्तुति करनी होगी, प्रार्थना करनी होगी।
हमारा मन शुद्ध हो, हम शुद्ध भावनाओं का उपचय कर पाए, तभी उस ब्रह्म की हम उपासना कर पाए। यह शुद्ध उपासना है। कोई सत्य बोलकर, कोई कर्म को ईश्वर को समर्पित करके कोई यह दावा करे कि देखो मैं उपासना कर रहा हूं क्योंकि मैं ईश्वर को साक्षी मानकर यह कार्य कर रहा हूं। यह ईश्वर प्रणिधान तो हो सकता है, लेकिन उपासना नहीं हो सकती। इस क्षण मैं दावा नहीं कर सकता हूं कि मेरी आत्मा स्थिर है। क्या कोई दावा कर सकता है? मेरे शब्दों को सुनते हुए, मुझे देखते हुए, मन में ईश्वर का कितना भी भाव रख ले, आत्मा स्थिर नहीं है। आत्मा स्थिर नहीं है। और जब तक यही तो है, मन और आत्मा की जहां स्थिरता होती है वहीं उपासना होती है। तो इसको मुझे कठोर शब्दों में बोलना पड़ता है, क्योंकि जब जब मैं यह बात बोलता हूं तो कुछ न कुछ एक विरोध आ जाता है। ऋषियों के जो शब्द होते हैं, जो वाक्य होते हैं, सरल होते हैं। जब वो उपासना बोल रहे हैं तो उसी में वो आसन रखे हुए हैं, उन शब्द में ही आसन है। ऋषि दयानंद लिखते हैं सत्यार्थ प्रकाश के 7वें अनुल्लास में कि जब उपासना करना चाहें, जब भी ईश्वर की उपासना करना चाहें तो वह शुद्ध एकांत देश में जाकर आसन लगाएं। या क्या केवल ऋषि हम सामान्य मनुष्यों के लिए बोल रहे हैं? ऋषि दयानंद सरस्वती जी जब उनको वेद भाष्य करना होता था, जब भी अटकते थे, तो वह योगी, कितना बड़ा योगी है, वह भी जाकर एक जगह स्थिर होता था, आसन लगाता था। आप इतने ऋषि से महान हो गए कि इस आसन की आप अपेक्षा कर पाए? यह आसन ही है जो आपको ब्रह्म तक पहुंचाए। जब हम आसन लगाते हैं तो हमारे ईश्वर के प्रति जो ईश्वर के समीपता है वह 30-40% तो अपने आप हो जाती है। हमारा काम 30-40% हो जाता है ईश्वर के समीप। जब हम बैठना चाहें, जब आसन लगाते हैं तो 30-40% हमारा काम हो जाता है। हमें जो पुरुषार्थ करना होता है वह 50-60% का होता है कि मन की शुद्धि करें, ईश्वर की स्तुति करें, चिंतन करें, वेद मंत्र ले लें और फिर उसको भी छोड़कर हम ब्रह्म के निकट बैठें, मन को स्थिर करें। तो ऋषि कहते हैं यत प्राणे, जिसके द्वारा, जो प्राण से जीवित नहीं है लेकिन जिसके कारण प्राण चलते हैं, उस ब्रह्म की तू उपासना कर, अन्य की उपासना न कर। हम तो मन के आगे जा रहे हैं। जो यह प्राण है इसमें हमें नहीं खोना है। हमने मन को स्थिर कर लिया और उस बल की उपासना करने लगे जिस कारण यह हमारा मन स्थिर है, वह भी नहीं करना उपासना में। तो उपासना का ये जो डिसिप्लिन है वह बहुत बड़ा है। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, संयम, यह उपासना के 9 अंग हैं। उपासना के 9 अंग हैं। इसमें से एक भी आपने छोड़ दिया, आपकी उपासना नहीं होने वाली। ये फुल एक पैकेज है। लेकिन कोई यह कहकर बोले कि मैं नियम में तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान का पालन करता हूं, इसलिए मैं कह सकता हूं इस दावे के साथ कि मैंने ईश्वर की उपासना की, तो यह ठीक नहीं। यह क्रिया योग के भीतर हो सकता है, यह क्रिया योग के भीतर हो सकता है। लेकिन जब हम क्रिया योग कर रहे हैं तो भी हमें ईश्वर का ध्यान करना है, ईश्वर की उपासना करनी है। क्रिया योग में प्रायः 3 मुख्य रूप से लिया जाता है, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान। इसका फल क्या होता है कि जो समाधि की जो भावना है, जो उपासना है, उसके लिए प्रेरणा मिलती है। वो हमारा आसान कार्य हो जाता है। हमें मोदी जी से मिलना है, हम ट्रेन में बैठ गए हैं, तो हम ये दावा तो नहीं कर सकते कि हम नरेंद्र मोदी जी से मिल लिए। हम बेंगलोर से दिल्ली के लिए चले हैं नरेंद्र मोदी जी से मिलने के लिए। कोई यह दावा नहीं कर सकता कि मैं ट्रेन में बैठा हूं और मुझे नरेंद्र मोदी जी प्राप्त हो गए, मैंने उनकी उपासना कर ली।
या ट्रेन में बैठने के समान है। ईश्वर प्रणिधान ट्रेन में बैठने के समान है कि हमें वह नरेंद्र मोदी जी की तरफ ले जा रहा है, मुझे वह ईश्वर के समीपता मुझे प्राप्त कराने जा रहा है। ऋषि दयानंद जो पहला जो वाक्य है जो मैंने आपको दिया है, ऋषि स्वयं कहते हैं कि हे मनुष्यों, तुम जिसकी योगी जन योग से उपासना करते हैं उसी का योगाभ्यास से ध्यान करो, उसी का योगाभ्यास से ध्यान करो। क्या कोई ऐसा है व्यक्ति जो यह दावा कर सके कि मैं दिन भर योग कर सकता हूं? कोई है? हम गृहस्थी तो नहीं है, एटलीस्ट मैं तो नहीं कि मैं हर समय आसन लगा के बैठूं। मैं गृहस्थी हूं, मेरे कुछ कर्तव्य हैं, स्वकर्म है, मुझे वो करने हैं। मैं यह दावा नहीं करता कि मैं प्रतिदिन दिन भर ईश्वर की उपासना में अर्थात योग में ही बैठूं। मैं ईश्वर से जुड़कर रहूंगा। मैं जितने भी कर्म करूंगा वह ईश्वर को समर्पित थोड़ा थोड़ा करूंगा, जितना मेरा सामर्थ्य है। क्योंकि हम गृहस्थी हैं, हम सारे कार्य ईश्वर को समर्पित नहीं कर सकते, लेकिन जितना सामर्थ्य है उतना तो कर सकते हैं। लेकिन उस क्षण मैं यह नहीं मानूंगा कि मैंने उसकी उपासना की। जब मुझे उपासना करनी होगी तो मैं संध्या काल में संध्या के मंत्र पढ़ूंगा, ईश्वर का विचार करूंगा, चिंतन करूंगा, फिर मैं ईश्वर के निकट भी बैठूंगा। मैं संध्या उपासना भी करूंगा। तो यह उपासना बड़ा पवित्र शब्द है, इसको धूमिल नहीं करना चाहिए। बड़े ही क्लियर हैं उपासना के जो शब्द हैं, जिसमें आसन रखा हुआ है ऋषियों ने, उसको आप चलते फिरते खड़ासन या फिर चलासन नहीं बना सकते। तो उपासना क्या है, यह बात समझ में आई होगी। उपासना किसकी करनी है, यह भी समझ में आया होगा। और उपासना क्यों करनी है? क्योंकि हमें उसका सेवन करना है, हमें उस ब्रह्म का सेवन करना है, इसलिए ब्रह्म की उपासना करनी है। क्यों सेवन करना है? लकी जी कहते हैं कि सत्यार्थ प्रकाश में ऋषि दयानंद ने लिखा कि जब हम परमेश्वर की उपासना करते हैं तो पहाड़ जैसे जो दुख होते हैं वह भी हमें राई के पहाड़ जैसे लगते, राई जैसा, दाना जैसा लगता है, छोटा। यह तो है ही फल। हमें ईश्वर से विद्या की प्राप्ति भी होती है, अंत में उसके आनंद की भी प्राप्ति होती है। तो यह सब उपासना के लाभ हैं। हमें उपासना करनी चाहिए। और कैसे करनी चाहिए? कैसे करनी चाहिए? आसन लगाकर करनी चाहिए। कोई आसन के बिना कोई बोल दे कि आसन के बिना आप ईश्वर की उपासना कर रहे हैं, वह आपका शत्रु है, वह ईश्वर से आपको दूर करना चाहता है। यह हमेशा मन में रखें, ऋषियों की बात को हमेशा मन में रखें, याद करते रहें। आवृत्ति अस्कृत उपदेशा, ऋषि कहते हैं कि जो जीवन मुक्तों का जो उपदेश है उसकी बार बार आवृत्ति करनी चाहिए, ताकि हम भ्रमित ना हो, हमें कोई भ्रमित ना कर दे। इसलिए हमें बार बार ऋषियों के जो वचन हैं पढ़ने चाहिए। एक बार पढ़कर छोड़ नहीं देना चाहिए, बार बार पढ़ने चाहिए। तो इसी के साथ आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आशा करते हैं कि उपासना विषय में आप हाँ, जी पूछिए। उपासना के कुछ मंत्र है, प्रार्थना के मंत्र, ये दोनों में क्या अंतर हो सकता है? प्रार्थना और उपासना के अलग अलग मंत्र दिए हैं, तो क्या फर्क है? तो वह उपासना परक मंत्र हैं, उससे ईश्वर से मिलने की प्रेरणा होती है, इसलिए उसको बोलते हैं उपासना परक मंत्र। उपासना मंत्र बोलते हैं, जैसे ईश्वर की स्तुति, प्रार्थना, उपासना। लेकिन इन मंत्रों को पढ़ते हुए हम ईश्वर की उपासना नहीं कर सकते, उससे हमें प्रेरणा मिल रही है।
जैसे ईश्वर की स्तुति करते हैं, प्रार्थना करते हैं, उससे भिन्न क्रिया उपासना है। लेकिन जिस क्रिया को हमें प्राप्त करना है, ईश्वर को प्राप्त करना है, उससे उसकी हमें प्रेरणा मिलती है। यह मेरी तरफ से आपको उत्तर है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी। अनिल जी का बहुत बहुत धन्यवाद। वह आपका वास्तविक शत्रु है जो अगर कहता है कि अगर उपासना बैठने से नहीं की जाती है। मुझे तो ध्यान नहीं अगर ऐसा कोई कह रहा हो कि बैठने से उपासना नहीं की जाती है, परंतु केवल समीपता जब हम कहते हैं तब समीपता को व्यापकता से कहा जाता है कि हम ईश्वर के चलते फिरते भी समीप होते हैं। और इसका अर्थ ये नहीं है कि कोई ऋषि के विरुद्ध कह रहा है। ऋषि ने सत्यार्थ प्रकाश में स्पष्ट लिखा हुआ है, किसी को उपासना योग का आरंभ करना है तो यम नियम से करें। कोई भी ऋषि के विरुद्ध यहाँ बात तो हो ही नहीं रही। और न ही हम ऐसा कह रहे हैं कि उपासना में नहीं बैठना चाहिए। बगैर बैठे तो वह वास्तविक में बहुत बड़ा शत्रु है। इससे बड़ा कोई शत्रु हो ही नहीं सकता किसी का दुनिया में, अगर वो कह रहा है कि आपको कभी नहीं बैठना चाहिए और उपासना बैठने वाली चीज़ को नहीं कहते हैं। तो ये बहुत बहुत धन्यवाद अनिल जी का हमें स्पष्ट बताने के लिए। और ये सत्य है कि उपासना बैठ के करने की बहुत अनिवार्य है, परंतु हमें और भी ऋषि के जो शब्द हैं, ऋषि की जो भिन्न भिन्न जगह पे उन्होंने व्याख्या की हुई हैं, इन्होंने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा, प्रार्थना और उपासना कैसे की जाती है, उनमें अंतर क्या है। तो ऋषि ने जब हम स्तुति करते हैं, जब प्रार्थना करते हैं, तब ऐसा नहीं होता कि भाई हम केवल एक ही स्थिति में बैठे होते हैं। हम ईश्वर के लिए जितने भी हमारे वाक्य हैं, ऋषि का तो वेद मंत्र का भाषा है कि हम एक पल भी उपासना के समय नहीं रहना चाहिए। तो ये भी ऋषि के ही वाक्य हैं, वो भी ऋषि दयानंद के ही वाक्य हैं। तो कभी ऐसा कहीं नहीं कहा गया है यहाँ कि हमें बैठ के नहीं करना चाहिए। तो मैं ये स्पष्ट कर दे रहा हूँ कि हमारे मंच में हम कभी ऐसा नहीं कहते हैं कि बैठ के उपासना नहीं करनी चाहिए। हाँ, उपासना की व्यापकता कितनी है इसमें सब बैठ के विद्वान लोग बात कर सकते हैं। और ये स्पष्ट है कि बैठ के उपासना, साइलेंस में बैठ के आपकी बुद्धि में एकाग्रता बहुत आवश्यकता है। ईश्वर तो क्या, अगर आप सामान्य से एकांत में नहीं बैठते हो तो आपको सामान्य बातें ही समझ में नहीं आती है, तो ईश्वर कहाँ से समझ में आएगा। तो कौन ऐसा होगा मंद बुद्धि वाला जो कहेगा कि नहीं बैठ के उपासना ईश्वर की नहीं करनी चाहिए। तो ऐसा कभी नहीं कहा गया है कि बैठ के नहीं करनी चाहिए। मैं ये स्पष्ट कर देता हूँ आर्य समाज के मंत्रों से। हाँ, उसकी व्यापकता कभी कभी कही गई हो तो उसमें संवाद करें, बात करें, और उसकी कितनी व्यापकता है तो ये स्पष्ट है। और बहुत अच्छी तरह से समझाया कि भाई उसको प्राप्त और सेवन चीज हमारे लिए बहुत मुख्य है कि ईश्वर की जब हम प्राप्ति कर रहे हैं, हम सेवन कर रहे हैं, तो सब उसमें जैसे पर्यायवाची शब्द कह रहे हैं अनिल जी, ऐसे ही हमारे बहुत सारे शब्द मिले हुए रहते हैं। जैसे कि भी ईश्वर जब उपासना करते हैं तो पहाड़ जैसा दुख कम होता है, तो कैसे कम हो जाता है? ऐसे नहीं, ज्ञान आता है तभी तो दुख कम होगा। तो बहुत सारी चीजें हैं, सब पीछे पीछे चलती रहती हैं। अभी कोई किस चीज को स्पष्ट करता है वो वक्ता के ऊपर डिपेंड करता है कि किसको कौन ज़्यादा इम्पोर्टेंट दे रहा हो। और बड़े बड़े विद्वान लोग जो ऋषि की व्याख्याएं करते हैं वो तो यहाँ तक भी बोलते हैं कि जब आप प्रार्थना कर रहे हो, जब आप स्तुति कर रहे हो, तभी एक अंश में ईश्वर की उपासना चलती रहती है। स्तुति के माध्यम से भी चलती रहती है, प्रार्थना के माध्यम से भी चलती रहती है। क्यों? क्योंकि जब आप स्तुति कर रहे हो तो ईश्वर से आपका विचारों से समीपता है, ईश्वर की आप गुणों से समीपता कर रहे हो। तो यहाँ तक भी लोगों ने व्यापकता रखी हुई है। तो उपासना की व्यापकता है, यहाँ कहीं भी हम ऐसा नहीं कह रहे कि बैठ के नहीं कह रहे। मैं फिर से दोहरा रहा हूँ, उसको बैठ के करनी चाहिए। उपासना ईश्वर की क्या, एक सामान्य सा प्रॉब्लम भी आप नहीं सॉल्व कर सकते जब तक आप शांत बैठकर नहीं कर सकते। तो अनिल जी का बहुत बहुत धन्यवाद, पुनः हमें विचारा बताया
कि अगर केवल हमने एक ही स्थिति मान के रखी है कि केवल मैं चलता फिरता यम नियम ही कर दूंगा, तो ऐसा नहीं होगा। ये पूरा पैकेज है, बहुत इंपॉर्टेंट समझना है इसका। बहुत अच्छी बात कह रही जी कि हमें पूरा पैकेज समझना है। तो जब कोई यम नियम की बात कर रहा है, चलते फिरते की बात कर रहा है, तो पीछे पैकेज को छोड़ने के लिए मना नहीं कर रहा है। वो केवल किसी एक चीज पे अगर कुछ अधिकता समाज में हो जाती है तो समाज में वो कहता है कि भाई आप कहीं ना कहीं अंतःकरण जब तक शुद्ध नहीं होगा, जब तक आपके यम नियम पालन नहीं होंगे, तब तक अंतःकरण कहाँ से शुद्ध होगा। तो वो केवल किसी एक चीज के ऊपर हमें कहा जाता है कि भाई आपका यह भी जो उपासना का एक अंग है, ये बिल्कुल स्पष्ट सही कहा अनिल जी का बहुत बहुत धन्यवाद कि ये पूरा पैकेज है, उसमें अंग है। तो बहुत ही अच्छा अनिल जी ने कहा, अनिल जी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप ऐसे ही मार्गदर्शन करते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। कुछ बोलना चाहूँ, अनिल जी का और लकी जी का धन्यवाद। मैं कुछ ऐड करना चाहूँगी इस उपनिषद के विषय में। ये मैंने एक बार पहले, बहुत पहले पढ़ा था और अभी भी इसको पढ़ते रहती हूँ बीच में। बहुत ही इंटरेस्टिंग उपनिषद है, आप लोग इसे उठाइए। केन उपनिषद किसके द्वारा कौन कर रहा है। और जब आप इसको, यहाँ कुछ यंगस्टर्स भी हैं, इसको अगर आप ना आज की फिजिक्स और साइंस से जोड़ेंगे तो बहुत कुछ उसमें मिलेगा कि जिसके द्वारा हम देखते हैं, जिसको हम देख नहीं सकते, आँख है जैसे, उसको हम देख नहीं सकते पर उसके द्वारा देखते हैं। और वो कौन सी शक्ति है जो हमें दिखा रही है। और एक इंग्लिश में वर्ड होता है क्वालिया, जिसको हम एक्सप्रेस नहीं कर सकते ना। जब हम ईश्वर की उपासना करते हैं, उसको ध्यान करते हैं, तो वो तो एक बहुत ऊंचा लेवल हो गया। बहुत सी नीचे लेवल की चीज़ें होती हैं। मेरे को आज आंटी समोसा और जलेबी खिला रही है, मेरे को जो स्वाद आ रहा है ना, वो आंटी को आ रहा है या आपको आ रहा है, वो बहुत डिफरेंट होगा। क्वालिया। तो ये जो उपनिषद है बहुत ही आश्चर्य प्रस्तुत करती है हमारे अंदर। और एक दृष्टि जो होती है ना इस दुनिया को देखने की, वो इतनी चेंज होती है, इतना बहुत ही, आपको बहुत आनंद आएगा पढ़ने में केवल इसको, मतलब कि क्या। और उसमें इसी में आता है शायद महती विनष्टि। अगर ईश्वर को इस तरह जानकर नहीं और इस जन्म में नहीं प्राप्त कर लोगे तो आता है महती विनष्टि होगी, आपकी बहुत बड़ी विनाश है। मतलब हमारा जीवन व्यर्थ हो गया अगर इस जीवन में हमने ईश्वर को प्राप्त नहीं किया, क्योंकि हमें नहीं मालूम अगला जीवन हमें क्या मिलने वाला है। और तो ऐसा अवसर नहीं मिलेगा। और ये सोचना कि अब देर हो गई है, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। देर किसी को नहीं हुई है, क्योंकि वो फट से होगा, क्योंकि ईश्वर तो है ही, तो जब भी मिलना होगा फट से मिल जाएगा। तो कोई भी यहाँ जो बड़े लोग हैं ये ना सोचे अब देर हो गई है। बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बहुत अच्छा लगा अनिल जी ने ये उठाया ये उपनिषद। तो मेरी प्रेरणा ये रहेगी, आप इस उपनिषद को पढ़िए। सत्यव्रत सिद्धांतालंकार जी की एकादशोपनिषद हमारे समाज में भी उपलब्ध होगी, आप मंगा सकते हैं। बहुत इंटरेस्टिंग उपनिषद है। इसी के साथ सबका बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी।